स्वागत है आप सभी का। वक्त है गणतंत्र एक्सप्रेस का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। समाचार प्रेस पर आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ के हरनोद उपखंड के गौतमेश्वर में वसुंधरा राजे ने जनसभा की और गहलोत सरकार पर हमला बोला। 7 गारंटियों को झूठा वादा बताया। राहुल गांधी श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन पर संवेदना व्यक्त की। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहे। नागौर में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण कलरू ने जनसंपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उदयपुर में होम वोटिंग के तीसरे दिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भारी उत्साह दिखा। 90 साल के हमीरा और 85 साल की वैली बाई ने मतदान किया। जोधपुर शहर से एएपी प्रत्याशी रोहित जोशी ने जनसंपर्क किया और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। झालावाड़ में पुलिस ने 8 ठिकानों पर दबिश दी। 125 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ किशनगढ़ दौरे पर रहे। भागीरथ चौधरी के समर्थन में जनसभा की। बीकानेर के लुणकरणसर में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। ब्यावर में बुजुर्गों ने उत्साह के साथ मतदान किया। पोलिंग पार्टियों ने पूरी गोपनीयता से मतदान करवाया। इधर राजसमंद में 304 बुजुर्गों ने वोट डाले हैं। दौसा के सिकराय से खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और जनसभा को संबोधित कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। अवैध रूप से सिंचाई नाले का निर्माण करवाया गया। विकास अधिकारी ने कार्य बंद करने का नोटिस चस्पा किया। राजसमंद में स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। जालोर के भीनमाल से खबर। पुलिस और डीएसटी की कार्रवाई। 350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध बरामद किया। एक आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद के भीम में अमित शाह और स्मृति ईरानी की सभा स्थगित हो गई। सभा में भीड़ बीजेपी नहीं जुटा पाई। पावटा के भाकरी गांव में गोवर्धन पूजा की परंपरा रही है। 500 सालों से पूरा गांव एक साथ पूजा करता है। दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों के लोग शामिल होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्कर दौरे पर रहे। सुरेश रावत के पक्ष में सभा को संबोधित किया और राज्य सरकार पर हमला बोला। अलवर के खेड़ली में चुनावों के दौरान लापरवाह जलदाय विभाग। कस्बे में पीने का पानी नहीं मिल रहा। महिलाओं ने कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। बारां के शाहबाद में उपखंड मुख्यालय पर दमकल की गाड़ी नहीं। आगजनी की घटनाएं पर परेशानी होती है। सुजानगढ़ में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मोर परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। टोंक थाना पुलिस ने 8 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मोबाइल भी जब्त किया गया। अलवर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दौरे पर पहुंचे। बानसूर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जयपुर में दिवाली के बाद एसएमएस में मरीजों की संख्या बढ़ी है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहीं। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। भयमुक्त मतदान की अपील की। चूरू के तारानगर में राहुल गांधी पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में जनसभा की। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कोटपुतली में अंबेडकर विचार मंच की बैठक हुई। आजाद पार्टी का आरएलपी के साथ समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने वीसी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। मतदान केंद्रों पर सेल्फी जोन बनेगा। डग में अंतिम वोट देकर संसार को अलविदा कह दिया। 90 वर्षीय जड़ाव चंद ने होम वोटिंग के जरिए मतदान किया था। सुबह मतदान किया, शाम को उनका निधन हो गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। सूचना पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर के सिविल लाइन सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है। प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला बीजेपी के गोपाल शर्मा से। सुजानगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पिलानिया ने कांग्रेस छोड़ दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जयपुर दौरे पर रहे। दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाली गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया।
भाजपा संकल्प पत्र में बड़ी चूक। संकल्प पत्र में कांग्रेस नेता की भूमिका। संकल्प पत्र में कांग्रेस नेता ममता शर्मा का नाम, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में ममता शर्मा शामिल हो चुकी हैं। हिंडौन पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए। बाड़मेर की धनाऊ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार चालक से 1,11,000 की नकदी जब्त की। युवक से पूछताछ की जा रही है। अनूपगढ़ में एसएसटी और बीएसएफ का वाहन चेकिंग अभियान, प्रत्येक वाहन की सघनता से जांच हो रही है। चूरू की राजलदेसर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 15 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त हुआ। शाहपुरा में 3 आबकारी थानों की पुलिस ने दबिश दी। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई। 8 भट्टी 2600 लीटर वॉश नष्ट किया गया। 22 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की गई। करौली में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष टीम की घोषणा हुई। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने घोषणा की। अजमेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीडवाना एडीजे कोर्ट के 4th श्रेणी कर्मचारी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। देवली उनियारा में बीजेपी प्रत्याशी विजय बैसला की पहली चुनावी सभा हुई। अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित किया और गहलोत सरकार पर हमला बोला। अभिनेता नाना पाटेकर ने एक फैन को थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद नाना पाटेकर ने वीडियो जारी कर सफाई दी। यूपी के बिजनौर जिले में 5 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। यूपी के इटावा में वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन के स्लीपर कोच S6 में आग लगी। यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। 19 यात्री घायल हुए। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन द्वारा सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। धौलपुर में कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बूंदी दौरे पर रहे। कुंभा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। जयपुर में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया। 3 बिंदुओं पर इसमें फोकस नजर आ रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तूफानी दौरे पर रहीं। गौतमेश्वर में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पहुंचे। जिले की विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। जोधपुर के लूणी में रेंदड़ी धांधिया लूणी नदी के किनारे युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अजीतगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी को पकड़ा। 70,000 रुपए की स्मैक बरामद हुई। पाली के रोहट में होम वोटिंग के तीसरे दिन भी पोलिंग टीमें घर घर जा रही हैं और मतदान करवाती दिखी। राजसमंद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। कुंभलगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। झालावाड़ के चौ महला रेलवे स्टेशन के पास लावारिस लाश मिली। करीब 3 से 3 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। पोखरण में मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई। आर्मी वर्दी, बेल्ट और बैच के साथ एक युवक को डिटेन किया गया। जयपुर में पुलिस आयुक्तालय में दीपावली स्नेह मिलन हुआ। कमिश्नर जोसेफ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। जयपुर के खो नागौरियन में जहर खुरानी की वारदात पूर्व CS विपिन बिहारी लाल माथुर के परिवार के साथ हुई। घर के नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया और सामान लूटकर फरार हो गया। उदयपुर वाटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। भयमुक्त मतदान की अपील की। कोटपुतली में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज पटेल ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम रखा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। झुंझुनू में BD के अस्पताल में सांस अभियान का शुभारंभ हुआ। निमोनिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। पाली के सुमेरपुर में होम वोटिंग के लिए टीमें जो बनी है वो घर घर जाकर मतदान करवा रही हैं। 24 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बालोतरा में कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने जनसंपर्क किया। मानवेंद्र सिंह ने पत्नी के साथ प्रचार किया। पत्नी चित्रा सिंह ने ग्रामीणों के बीच अपना जन्मदिन मनाया।
पचपदरा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापत ने जनसंपर्क किया, भाड़ियावास क्षेत्र में प्रचार किया। श्रीगंगानगर में बीजेपी प्रत्याशी जयदीप बिहाणी ने जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। कोटा में निजी बस संचालक ने हंगामा किया, चुनावों के लिए वाहन अधिग्रहण को लेकर ये हंगामा किया, परिवहन विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। चूरू में रतनगढ़ में होम वोटिंग के तीसरे दिन 13 मतदान दल घरों में पहुंचे, 307 मतदाता चिन्हित किए गए। मुंबई में बीजेपी प्रत्याशी जगत सिंह के प्रचार के लिए पत्नी और बेटे ने भी मोर्चा संभाला। जगत सिंह के परिवार ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। धौलपुर के बाड़ी में चोरों का आतंक है, रेलवे फाटक के पास परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। जालोर के रानीवाड़ा में सुंधा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, 2 दिन में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पीएम मोदी 18 नवंबर को मरुथरा दौरे पर आएंगे। नागौर जिले की 10 सीटों पर निगाहें हैं, भाजपा नेताओं ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। घाटोल से कांग्रेस प्रत्याशी नानालाल निनामा जनसंपर्क पर निकले, नुक्कड़ नाटकों के जरिए वोटर को लुभाते दिखे। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर पंचतत्व में विलीन हुए। पदमपुर के 25 बीबी गांव में उनका दाह संस्कार हुआ। नीम का थाना में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त मतदान की अपील की। सीएम गहलोत कोटपुतली दौरे पर रहे, कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा की। हनुमानगढ़ के नोहर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन है, चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, अस्थायी डिस्पेंसरी और दवाओं की पूरी व्यवस्था है। जयपुर में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर स्थित बीजेपी मीडिया सेंटर में संकल्प पत्र जारी किया। जोधपुर में पूर्व विधायक कैलाश भंसाली का निधन हुआ, पिछले कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। वैभव गहलोत की ईडी के समक्ष पेशी आज 30 अक्टूबर को भी ईडी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। मानसूर में प्रत्याशी रोहिताश का ग्रामीणों ने स्वागत किया, चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। रोहिताश ने मंदिर में भेंट किया चांदी का मुकुट। इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अनिता जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जोधपुर में होम वोटिंग के तीसरे दिन बुजुर्ग और विशेष योग्यजनों से होम वोटिंग करवाई जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। विधायक इंदिरा मीणा बौली क्षेत्र के दौरे पर रहीं और जनसंपर्क किया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।